बिटकॉइन एक्सचेंज इन एंड आउटफ्लो मॉडल को समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि ये टेक्निकल इंडिकेटर मार्केट साइकिल समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो इसे नहीं समझता वो कभी बुल रन या बेयर मार्केट के लिए तैयार नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी हकीकत यह है कि बुल रन में एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद ज्यादा होती है, और जब एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की तादाद कम होने लगे तो वो बेयर मार्केट की अलामत होती है। हालांकि लोग समझते हैं कि बिटकॉइन की एक्सचेंजों पर वॉल्यूम कम होने से बुल रन आता है। आपको इस बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहले एक छोटी सी गुजारिश, मैंने अब वीडियोस में ये कहना छोड़ दिया है कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि बार बार कहने पर लोगों को काफी एतराज था। जबकि मैं वीडियोस पर यह जुमला लिख देता हूं तो बार बार बोलने से अच्छा तासुर नहीं जाता। इस वजह से अब मैं ये जुमला सिर्फ लिख कर इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यही है कि मेरी तमाम वीडियोस का मकसद सिर्फ आपको बेहतरीन मालूमात फराहम करना है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है। और यही मेरे काम का सबसे बड़ा सच है जो मैं ईमानदारी से निभाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई डिग्री भी नहीं है कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस करूं। तो बात करते हैं नेट इनफ्लो और आउटफ्लो एक्सचेंजेस की। तो बाइनेंस, कॉइनबेस, क्यूकॉइन, वजीर एक्स, इन समेत जितनी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, इन पर बिटकॉइन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। इनको लोग खरीदते हैं, जिसके बाद ये एक्सचेंजेस हमें बिटकॉइन के बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। और इसका मतलब होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर हम बिटकॉइन एक्सचेंज से निकालेंगे तो फिर हमें बिटकॉइन मिल जाएगा, या अगर हम इसको बेचेंगे तो हमें इसके बदले में डॉलर मिल जाएंगे। लेकिन ये असल बिटकॉइन और डॉलर हमें उस सूरत में मिलेंगे जब हम उसको एक्सचेंज से निकाल लेंगे, वरना वो एक्सचेंज पर पड़े रहेंगे और उससे पहले वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जो बड़े ट्रेडर होते हैं और जो समझदार लोग होते हैं, वो अपने टोकन्स एक्सचेंजेस से हटा लेते हैं और उन्हें एक्सचेंज से निकालकर अपने वॉलेट्स में रखते हैं। इस हवाले से एक बहुत मशहूर जुमला ये है, नॉट योर की नॉट योर बिटकॉइन, यानी आपकी अपनी की नहीं है तो आपका अपना बिटकॉइन नहीं है। ये इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि एक्सचेंज पर बिटकॉइन या कोई टोकन नहीं होता। इसके वॉलेट में आपको जो मिल रहा होता है वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बड़ी वेल्स और ट्रेडर्स बिटकॉइन बेयर मार्केट में खरीद लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उन्हें एक्सचेंजों से निकाल लेते हैं। इसी वजह से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर उसका बैलेंस कम हो जाता है और बिटकॉइन की सप्लाई मुसलसल कम होती रहती है। लेकिन फिर जैसे ही बुल मार्केट आती है, बुल रन आता है, तो ये लोग एक्सचेंजों पर अपने टोकन वापस लेकर आते हैं और फिर वापस लाकर वो करते क्या है, इनको बेचते हैं। और इसी वजह से एक्सचेंजों पर बैलेंस तेजी से बढ़ने लगता है। ये इंडिकेटर आपको ये देखने में भी मदद देता है कि बुल मार्केट अभी किस सतह पर मौजूद है, किस लेवल पर चल रही है। तो अगर हम मौजूद डेटा को देखें तो जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो बिटकॉइन का एक्सचेंज इनफ्लो बढ़ जाता है, यानी लोग बिटकॉइन को एक्सचेंजों पर लाकर बेचना शुरू हो जाते हैं कीमत ऊपर जाने के साथ। और जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस कम होती है तो लोग बिटकॉइन खरीदकर वॉलेट्स में शिफ्ट कर लेते हैं, एक्सचेंजों से निकाल लेते हैं। ये एक क्लासिकल ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें बिटकॉइन की प्राइस और आउटफ्लो और इनफ्लो मॉडल का इनवर्स रिलेशन बन जाता है। ये आपको मार्केट के बारे में बहुत कुछ बताता है, क्योंकि यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आपको फिर समझ के आ गई होगी कि बड़े ट्रेडर्स और बड़ी वेल्स क्या कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपको रियलाइज वैल्यू को देखना होता है। यह आपको बताता है कि बिटकॉइन बहुत थोड़े प्रॉफिट और लॉस में बेचा जा रहा है। जैसे आरबीटी का ब्रेकआउट होता है तो बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती है और बिलाखिर यह मुकम्मल ब्रेकआउट करता है, तो हम इसे मुकम्मल बुल मार्केट कहते हैं। ये बिटकॉइन के बुल रन के आखिरी 8 महीने होते हैं, जिसमें प्राइस एक्शन पैराबोलिक होता है और तेजी से टॉप की तरफ बढ़ता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मंथली लेवल पर ब्रेकआउट के बाद क्या किसी दूसरे इंडिकेटर को भी देखने की जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ, यस, देखने की जरूरत है। जब मंथली लेवल पर प्राइस ब्रेकआउट होती है
तो बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड खत्म होता है। ये प्राइस डाउन ट्रेंड होता है, यानी प्राइस अब नीचे की जानब सफर नहीं कर रही, बल्कि एक मजमूई अप ट्रेंड का हिस्सा बन गई है, एक कलेक्टिव अप ट्रेंड में शामिल हो गई है। यानी जब जनवरी 2023 में बिटकॉइन की प्राइस ने डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट किया था, तो ये 2023 के साल को कंसोलिडेशन का साल कहा जाएगा। यानी इस अरसे के दौरान बिटकॉइन की प्राइस एक रेंज में रहेगी। फिर 2024 को हम प्राइस एक्शन का साल कहेंगे, जिसमें प्राइस वापस अपने पिछले टॉप की जानब जाएगी और उसको क्रॉस करेगी। और उससे अगला साल बुल रन का साल होता है, जिसमें प्राइस एक्शन पैराबोलिक होता है। इसी पैराबोलिक बुल रन के दौरान एक्सचेंजों के ऊपर बिटकॉइन की तादाद तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उस वक्त खरीदे गए बिटकॉइन पैराबोलिक रन के दौरान कई 100 गुना प्रॉफिट में होते हैं। और फिर वो वक्त कौन सा वक्त होता है? इनको बेचने का बेहतरीन वक्त होता है। और इस दौरान समझदार ट्रेडर्स बेतहाशा प्रॉफिट में इनको बेचते हैं। यानी 2025 में बुल रन के दौरान वो लोग इसे प्रॉफिट पर फिर से बेचेंगे और फिर 2026 के इख्तितामी महीनों में इसको दोबारा से खरीदेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने 2018 के दिसंबर में जिन्होंने $3000 पर बिटकॉइन खरीदा, तो उन्होंने $61,000 पर सबसे ज्यादा बिटकॉइन बेचे। ये मार्च 2021 की बात है। उस वक्त सबसे ज्यादा बैलेंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों के ऊपर आया और सबसे ज्यादा बिटकॉइन बेचे गए। यू ट्रेडर्स ने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया। उस वक्त लॉन्ग टर्म होल्डर्स और शॉर्ट टर्म होल्डर्स दोनों ने अपनी अपनी होल्डिंग्स बेच दी, मगर चार्ट बताते हैं कि पुराने मक्कार ट्रेडर्स ने शॉर्ट टर्म ट्रेडर से ज्यादा पैसे बनाए, क्योंकि वो खेल को ज्यादा अच्छी तरह समझते थे और वो इसमें फायदा उठाने में पेश रहे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एक बेहतरीन ट्रेडर और अय्यार मक्कार बनाने में मदद करेगी, ताकि आप भी जायज मुनाफा कमा सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगेगी। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, जो मैंने कर दिया। अब फैसला आपने खुद करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो बराए मेहरबानी अपनी राय का कमेंट में इजहार भी करें। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि मेरा ये पैगाम आगे तक मजीद फैल सके। मुझसे राब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है, जहां मैं आपसे बराह रास्त बात भी कर सकता हूं, और अगर आप बात करना चाहें तो मैं इसके लिए हाजिर हूं और मुंतजर हूं। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है, और सिर्फ वही मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके बीच में कोई डॉट्स या कोई कैपिटल लेटर्स बिल्कुल नहीं है। वीडियो देखने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं।